हेलो बच्चों, मैं आज अपने वीडियो की शुरुआत पीसफुल माइंड के इम्पॉर्टेंस के एक एग्जाम्पल से करना चाहता हूँ। और वो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं सर आइजक न्यूटन का। सर आइजक न्यूटन लंदन में रहते थे। वहाँ भी उन्होंने कई चीज़ों को गिरते हुए देखा था, लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। लंदन में प्लेग फैला, उन्हें अपने नेटिव प्लेस वहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ा। गांव का माहौल, शांतिपूर्ण माहौल। तब फिर उन्होंने चीज़ों को गिरते हुए देखा। चीज़ों के गिरने का क्रम तो बदस्तूर जारी ही था, लेकिन वहाँ दिमाग की शांति, माहौल की शांति ने उन्हें मजबूर किया चीज़ को गहराई से सोचने की कि आखिर चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। और उन्हीं दिनों में उन्होंने लाइट का काफ़ी अध्ययन किया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो सकता है कि शांतिपूर्ण माहौल बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उनकी पढ़ाई के लिए ठीक होता है। तो खैर, अब मैं आता हूँ फिजिक्स के अपने आज के टॉपिक पे कि कैसे किसी यू शेप्ड ट्यूब में कोई लिक्विड है और उसको आप डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो वो लिक्विड एसएचएम करती है, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड हमें निकालना है। क्लियर? इसको और कॉम्प्लिकेटेड वे में कर सकते हैं कि एनी लिक्विड फिल्ड इन एनी यू शेप्ड ट्यूब एंड फ्रॉम वन एंड with help of a suction pump, if the liquid is pressed, prove that it does SHM and also find time period of that simple harmonic motion. क्लियर? तो देखिए, फिगर बना है बोर्ड पे, एक यू शेप्ड की ट्यूब है। ये जो डॉटेड लाइन में बनाया हूं, पहले दोनों आर्म्स में लिक्विड लेयर सेम ही रहेगा, जाहिर सी बात है। किसी एक एंड में अगर मैं कहूं इस एंड से आप ब्लो कर दिए या सक्शन पंप लगा के इसको प्रेस किए, तो अगर इधर डिप्रेशन वाई है तो जाहिर सी बात है इधर भी डिप्रेशन वाई होगा। पहले दोनों में लेयर सेम थी, बार बार कह रहा हूं, पहले दोनों आर्म्स में लेयर सेम ही होगी। इधर आपने इसको प्रेस किया, लेट वाई इज डिप्रेशन दिस साइड, देन डेफिनेटली वाई विल बी इन दैट साइड। जितना वाई इधर से दबेगा उतना वाई उधर से दबेगा। क्लियर? तो ये प्रेस करके आप छोड़ दिए तो लिक्विड एसएचएम करेगी। कुछ नोटेशंस नोट कर लेते हैं। इस ट्यूब के क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए ले लीजिए। टोटल लेंथ इस एंड से लेके इस एंड तक जो लिक्विड है वो लेंथ एल है। लिक्विड की डेंसिटी रो ले लीजिए और डिप्रेशन बताया ही कि वाई है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिगर आप बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, अभी कोई खास बात नहीं हुई है। क्लियर है ये बात? देखिए, लिक्विड राइजेस आर फॉल बाय द सेम अमाउंट इन अदर आर्म, बता चुका मैं, जितना इधर दबेगा उतना ऊपर उठेगा। अब इधर देखिए, मुझे ये निकालना है कि कितना मास पानी डिस्प्लेस हुआ इस वाई में। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मालूम ही है आपको, इतने दूर का वॉल्यूम कितना भाई? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वाई, तो वॉल्यूम हो गया। चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं, तो यहां कितना मास शिफ्ट हुआ, यहां कितना मास शिफ्ट हुआ इस तरफ, ए इंटू वाई, ये वॉल्यूम हुआ, इंटू डेंसिटी, इतना मास इधर शिफ्ट हुआ। क्लियर? तो कितना वेट यहां लगा नीचे, जी हो गया। क्लियर? उतना ही वेट वहां पे। तो टोटल वेट जो वाटर शिफ्ट हुआ, प्रेस हुआ, वही रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। सर जी ये क्या बात कर रहे हैं? बेटा जी, जितना फोर्स नीचे लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसको ऊपर लाना चाहेगा कि नहीं लाना चाहेगा? लाना चाहेगा। ठीक, जितना लिक्विड यहां ऊपर गया, फोर्स यहां ऊपर लग रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? नीचे लगेगा। तो दोनों ही जगह रिस्टोरिंग फोर्स सेम हुआ कि नहीं? क्यों? दोनों ही जगह वेट बराबर बराबर है। दोनों ही जगह वेट क्या है? बराबर बराबर है। तो 2 हो गया यहां पे, 2a इंटू वाई इंटू रो इंटू जी।
इतनी बात समझ में आ गई। ये टोटल वेट शिफ्टेड हो गया। वही यहां पे लिखा है वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 2y। एक ही बात है, मैं एक साथ मास जोड़ दिया है, आप 2y कह दीजिए। a इंटू 2y इंटू डेंसिटी इंटू जी। बात क्लियर हो गई होगी? क्लियर। अब वही पुरानी बात, एसएचएम की बात बार बार रिपीट हो रही है, तीसरी वीडियो है उसकी ये। y बाहर ले लिया आप, क्योंकि y वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अंदर की सारी चीजें देखिए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट। एरिया तो चेंज होगा नहीं ट्यूब का, डेंसिटी चेंज होगी नहीं, जी तो जी है। तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू वेरिएबल y, सम कांस्टेंट इंटू वेरिएबल y हो गया। आगे बात समझ में? इसे कहते हैं हम लोग स्प्रिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? स्प्रिंग फैक्टर। किसे? y के साथ जो कांस्टेंट रहता है। तो F प्रोपोर्शनल माइनस वाई हो गया, F प्रोपोर्शनल माइनस वाई प्रूव हो गया कि SHM। और ये चीज हो गई क्या? स्प्रिंग फैक्टर। तो जैसे ही ये प्रूव किया है आपने, क्या कि फोर्स प्रोपोर्शनल माइनस वाई माइनस साइन के साथ, तो प्रूव हो गया SHM। तो लिखिए 10 दिस इज SHM। 10 दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ब्रैकेट अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर जनरल फार्मूला अपॉन स्प्रिंग फैक्टर स्प्रिंग फैक्टर आपके पास आ चुका है। अब मुझे केवल फाइंड करना है क्या? इनर्शिया फैक्टर मास ऑफ द बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग। तो इनर्शिया फैक्टर क्या हुआ? इनर्शिया फैक्टर समझ गए, मास कितना मास, पूरा मास ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं भाई? दबा इतना ही, उठा इतना ही, लेकिन SHM तो पूरी लिक्विड कर रही है। तो मास, अब देखो यार, A इंटू L, ये पूरा वॉल्यूम है कि नहीं? लिक्विड का पूरा वॉल्यूम, क्योंकि मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक लिक्विड L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास हो गया इनर्शिया फैक्टर। तो बस काम खत्म। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इस इनर्शिया फैक्टर A L रो अपॉन 2A रो G, 2A रो G। क्लियर है ये बात? जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कीजिए। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन 2G। बार बार कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में तो G रहेगा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में तो G रहेगा ही रहेगा। याद करने का आसान तरीका। सर जी टाइम पीरियड बन रहा है आपके MCQ का क्वेश्चन। ये टाइम पीरियड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये टाइम पीरियड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कीजिए MCQ में। अब इसका एक फॉर्म और निकालते हैं। देखो बेटा जी, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन है इसमें। ये देखो, ये H क्या है? तो एक फिगर बना दो दोबारा, इसी फिगर को, पहले जैसा था मामला। पानी यहां तक भरा दोनों में, इसको मैं क्या कह रहा हूं? H कह रहा हूं। ये भी H है, ये भी H है। H इंटू H 2H, क्या टोटल L नहीं हो गया अप्रॉक्सीमेटली? थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन आप कह सकते हो कि L इज इक्वल टू क्या हो गया? 2H। बात आ गई समझ में? अलग से फिगर बना दिया इसी। क्लियर?
तो इसका मतलब मैं L को हटा के H लाना चाह रहा हूँ। ये भी एक फॉर्म है, सब अलग अलग फॉर्म है, जहाँ जैसी जरूरत पड़ जाए आप यूज कीजिएगा। L की जगह क्या लिख दिए 2H अपॉन 2G, तो 2 पाई अंडर रूट H/G नोट कीजिए। ये भी फार्मूला है। तो और क्या कर सकता है एमसीक्यू में, किस पे और डिपेंड करता है, हाइट ऑफ कॉलम पे, हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड इन एनी ऑफ द आर्म, इन एनी ऑफ द आर्म। बात आ गई समझ में। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एक चीज और मैं कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग लिखिए आप, हेडिंग लिखें या क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, अर्थ इमेजिन कीजिए आप, अर्थ है, अर्थ में एक टनल बनाइए इस पार से उस पार, मान लिया ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहां से एक टनल बीच से बना दिए, टनल, टनल पूरा क्रॉस करते हुए ऐसे, टनल सेंटर से पास होते हुए इस पार से उस पार, मतलब ऊपर से देख रहे हो तो नीचे हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। तो सर जी टनल बना के क्या क्वेश्चन है, पहले टनल बनाते हैं भाई, समझा दूं मैं। अर्थ है ये, अब कहोगे सर तो पानी वानी गिरने लगेगा बीच में, तो समंदर भी है, ठीक है, पाइप वाइप डाल दीजिए, सबमर्सिबल करते हो आप। अर्थ के सेंटर से पास होता हुआ एक टनल बना दी। अब ये नहीं तो सोच रहा है ना जहाँ पृथ्वी दो टुकड़ों में बचेगी, नहीं भाई बीच में है, गोला है ना, वो गोला है, बीच में आप बना दिए स्वयं। क्वेश्चन कहता है कि इफ एनी बॉडी इज ड्रॉप्ड एट वन एंड, द बॉडी विल नॉट कम आउट फ्रॉम अनदर एंड, द बॉडी will not come out from another end, it will oscillate in between, it will oscillate in between। तो लिखिए if a tunnel is made, if a tunnel is made from one end of the earth to another end, from one end of the earth to another end, passing through center of the earth and a body is dropped from one end, and a body is dropped from one end, it will not come out, it will not come out from another end, it does SHM, ये प्रूव करना है, it does SHM। also find time period of that SHM, time period of that SHM। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई अर्थ बना दिया, सेंटर बना दिया, पार्टिकल कहीं यहां आया, d डेप्थ पे आया, d इज डेप्थ ऑफ द पार्टिकल, d इज डेप्थ ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट। ओके क्लियर है। फिर वही मामला कि इस पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे हम, बॉडी पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, देखेंगे फोर्स के फार्मूले में राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट के साथ जो चीज होगी वो कांस्टेंट होती है कि नहीं, वो कांस्टेंट होती है कि नहीं। कांस्टेंट है तो फोर्स प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हो गया और एसएचएम हो गया। फिर बात आगे बढ़ेगी। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा इस पे, रीस्टोरिंग फोर्स, वेट तो नीचे लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा, माइनस mg डैश, माइनस mg डैश, जी नहीं भाई अर्थ सरफेस पे नहीं, यहां आ गया, d डेप्थ पे आ गया, तो d डेप्थ पे g डैश का फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको, कहां पे, ग्रेविटेशन चैप्टर में, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d बाई आर,
याद हो गया? याद आया? बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस जी डैश इज इक्वल टू, अलग से लिख दूं शायद याद आ जाए, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, याद आ जाना चाहिए, माइनस एम जी आर माइनस डी बाई आर, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। क्लियर है? देखिए ये यहां से यहां तक तो आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या हुआ, आर माइनस डी हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं भाई? मीन पोजीशन यहां से पार्टिकल की दूरी क्या है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पेंडुलम था, मीन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल एक्सट्रीम पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर। तो इससे मैं कह दूं y कह दूं, इस डिस्प्लेसमेंट r माइनस डी को मैं क्या कह दूं, y कह दूं, तो माइनस एम जी वाई बाई आर, वाई बाई आर। नोट कर रहे हैं? क्लियर? अब देखिए यहां भी m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, r कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहां पे y है, तो ठीक है, f इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई आर इंटू वाई, ये कांस्टेंट है, स्प्रिंग फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, स्प्रिंग फैक्टर k हो गया, तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई हो गया, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। सर प्रूव हो गया कि SHM है, प्रूव हो गया कि SHM है। क्लियर? अभी इस SHM वाली बात को और समझाऊंगा मैं, ठीक? तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर मतलब जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका मास m अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर क्या अभी लिखे, एम जी बाई आर, एम जी बाई आर लिख लिए, एम जी बाई आर। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहां जाइए, t इज इक्वल टू 2 पाई, क्या कटा, एम कैंसिल हुआ, अंडर रूट आर बाई जी, अंडर रूट आर बाई जी। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया, टाइम पीरियड का फार्मूला। अब देखो भाई थोड़ा SHM को ऐसे भी समझा लें फार्मूले के अलावा। देखिए वेट बॉडी पे किधर लग रहा है, नीचे लगा, इसकी तरफ आ रही है बॉडी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ रही है बॉडी, चल रही है, तो इनर्शिया गेन की ना, बोलो तो आगे यहाँ रुक तो नहीं जाएगी, आगे बढ़ गई। साइकिल का पहिया पेडल मारना बंद कर देते हो तो क्या पहिया रुक जाता नहीं ना, इनर्शिया गेन कर चुका तो मूव करेगा। इनर्शिया गेन कर चुकी बॉडी, यहाँ बढ़ गई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर कौन खींचने लगा, फिर सेंटर खींचने लगा। इनर्शिया गेन कर चुकी, फिर ऊपर चल गई, ऊपर चली गई, फिर सेंटर खींचा इसको, रुकेगी नहीं, इनर्शिया गेन कर चुकी है, फिर नीचे आई, नीचे आई, फिर सेंटर ऊपर हो गया, फिर खींचा। तो बगैर फार्मूले के भी आप समझा सकते हैं लोगों को कि सर देखिए ये ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन ठीक है नंबर तो आपको तब मिलेंगे जब आप फार्मूले से काम करोगे। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें कवर की। एक हमने कवर किया कि यू शेप्ड लिक्विड है, कोई यू शेप्ड ट्यूब में कोई लिक्विड फील्ड है, ठीक, वो SHM करेगा, ये प्रूव करना है। उसका टाइम पीरियड, उसमें बेसिक बातें क्या हमने देखा MCQ सेशन रीजन के लिए कि एरिया ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द ट्यूब पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक, कितनी हाइट तक पानी फिल्ड है उस पर डिपेंड करेगा, कितना लेंथ है ट्यूब में पानी का, फार्मूले में L/2G आ रहा उस पर डिपेंड करेगा।
और इन सारे फार्मूलों में, इन सारे केसेस में वो एक कॉमन केस तो रहेगा ही कि अगर इस YouTube को आप ऐसी जगह ले गए जहाँ पे G की वैल्यू कम है तो G वेरिएबल हो जाएगा, टाइम पीरियड चेंज हो गया, पेंडुलम वाले क्वेश्चन में था, ठीक है ना। सेटेलाइट में रख दिए जहाँ G की वैल्यू 0 है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ऑसिलेशन नहीं होगा। तो ये सारे केसेस बन रहे हैं। लिफ्ट में रख दिए, ऊपर जाते हुए लिफ्ट में एक्सेलरेशन के साथ G+a हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया, G+a हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे कंडीशंस बेटा लोग हर केस में होगा। आगे बात समझ में। तो सिंपल ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पेंडुलम में देखे एक वीडियो में, एक वीडियो हमने लॉग का मामला देखा, लॉग को प्रेस कर दिए थे, SHM आया था, और इस वीडियो हम लोग देखिए 2 केसेस। आगे बात समझ में। तो ये हमारा SHM का ये 3-4 केस पूरा हो गया। अगली वीडियो का आप वेट करते रहिए। क्लियर? फिर मिलते हैं, ध्यान दीजिए। थैंक यू।